राजकुमार है जो महलों में पल रहा है, और एक दुखी लाल है वो पत्तों से पल रहा है। दोनों बालक धीरे धीरे समय समय से गुजर रहे हैं। अब तो दोनों बालक पैरों में चलने लगे। जब पैरों से चलने लगे अब तो दोनों बालक खेलते हैं। एक दिन ये दोनों बालक मिले एक दूसरे से और खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज उत्तम को मैया सुनीति के पास लेके गए। कहने लगे मैया ये छोटी रानी का पुत्र उत्तम है। आज जैसे ही सुना कि छोटी रानी के पुत्र है ये उत्तम, हृदय से लगा लिया। कहने बेटा कब से हम चाहना कर रहे थे तुम्हारे दर्शन हो जाए, लेकिन नहीं हुए। आज दर्शन हुए जाते लगे। आज सुबह से बालक खेल रहा था, मुखमंडल भी नहीं धुला था। आज मैया सुनीति ने मुख को धुला, श्रृंगार किया, श्रृंगार करके खड़ा किया। जब श्रृंगार करके खड़ा किया अब तो सुनीति मैया ने विचार किया बालक सुबह का निकला हुआ है, सुबह से जब निकला है तो भूखा होगा, इसे कुछ खिला दिया जाए। आज कहीं से एक लड्डू आ गया था, वो रखा था। आज वो लड्डू उठाया और उठा करके उत्तम को पकड़ा दिया। उत्तम खाने लगे। आधा लड्डू खाया, आधा खा करके अपने जेब में डाल लिया। जब जेब में डाल लिया अब तो मैया सुनीति ने कहा ध्रुव जाओ उत्तम को छुड़ाओ जाकर के, वो छोटा है, बालक परेशान करेंगे, मारेंगे उसे। आज ध्रुव जी महाराज उत्तम जी को छोड़ने जा रहे हैं। आज जैसे ही महलों के पास पहुंचे, महलों के बाहर ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए। उत्तम को अंदर भेज दिया। जो उत्तम को अंदर भेज दिया, सुनीति में सुरुचि ने जैसे ही देखा कि उत्तम आ गए हैं, देखा कि श्रृंगार हो आया है, मुखमंडल धुला है। सूरज कहने लगी कहाँ से ये तेल गाजर होके आया है, कहाँ गए थे? कहने लगे भैया आज बड़ी माता की इधर हम निकल गए थे, उन्हीं के पास से आ रहे हैं। कहने लगे अच्छा, उसने तुम्हें कुछ खाने को तो नहीं दिया था? कहने भैया दिया था, ये लड्डू पड़ा है। जैसे आधा लड्डू निकाल के दिखाया, आज तो इसने वहां पकड़ा के झुलाते हुए कहा अरे दुष्ट, आज के बाद उधर तुम जा पाए तो तुम्हारी टांगों को तोड़ देंगे। अरे कुछ खिला करके तुम्हें वो मार डालेगी। वो तो चाहती है कि तुम समाप्त हो जाओ। ध्रुव जी महाराज सब कुछ बाहर खड़े खड़े देख रहे हैं। ध्रुव जी महाराज इतना देख करके और वापस हो गए। ध्रुव जी महाराज ने मैया सुनीति से कहा मैया आज के बाद उत्तम भैया ये अपने झोपड़े की तरफ आए तो उन्हें कुछ खाने को मत देना। कह रहे क्यों? कह रहे छोटी भैया कह रही थी अरे वो अभागिन तुम्हें कुछ खिलाकर के मार डालेगी, तुम्हें समाप्त कर देगी। यदि आज के बाद उधर तुम जा पाए तो तुम्हारे टांगों को तोड़ दूंगी। सुनीति भैया हंसने लगी, कह रही बेटा वो बिल्कुल सत्य कह रही है, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसे ही सोचता है। उसकी सोच ये है कि मैं उसके पुत्र को मार करके समाप्त कर दूंगी। बेटा इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, जिसकी जैसी भावना है उसी के अनुसार वो वैसा सोचता है, वैसा ही करता है।
महाराज धीरे धीरे समय गुजर रहा है। समय गुजरा, आज ये दोनों बालक वहां मिले, थोड़ा और ये बड़े हो रहे हैं। अब तो ये दोनों बालक खेलते खेलते सीधे राज दरबार की ओर पहुंच गए। जब राज दरबार की ओर पहुंचे, राज दरबार में पहुंच करके उत्तम का काम था, उत्तम जब दरबार में पहुंचते थे तो पिताजी के पास पहुंच करके हाथ कर दिया करते थे, तो राजा उत्तान पास गोद में बैठा लिया करते थे। तो आज जब उत्तम पहुंचे तो उत्तम पहुंच करके वही उनका नित्य का काम हाथ किए, राजा उत्तान पाद ने बैठा लिया। ध्रुव जी महाराज ने भी हाथ कर दिए। जब ध्रुव जी महाराज ने हाथ कर दिए, अब तो राजा उत्तान पाद विचार करने लगे, सोच रहे हैं कि यदि नहीं बैठा रहे हैं तब भी परेशानी है। लोग ये कहेंगे कि पिता की दृष्टि में यदि नहीं बैठा सकते हो तो राजा की दृष्टि में तो बैठा ही सकते हो, क्योंकि राजा समान होता है, वो किसी को भी बैठा सकता है। और यदि मैंने ना बैठाया तो पुत्र को भी बुरा लगेगा। तो ऐसा सोच करके ध्रुव जी महाराज ने हाथ किए, राजा उत्तान पाद ने बैठा लिया। अब तो हृदय गदगद है। जिस घर में एक एक पुत्र नहीं हुआ करता था, जिस गोद में एक पुत्र खिलाने को नहीं था, उस गोद में दो दो पुत्र बैठे हैं। आज उसी दरबार से सूरज मैया की दासी निकली। जब सूरज की दासी निकली तो दासी ने देखा कि सौत का बालक राजा उत्तान पाद की गोद में बैठा है। इसने जाकर के सूरज को बताया, कहने लगी, देवी सुनती हो, तुम्हारी सौत का बालक आज दरबार में राजा साहब की गोद में बैठा है। कहने लगी, अरे बहन, बैठा रहने तो बालक है, आ गया होगा खेलते खेलते तो बैठ गया। अरे देवी, बैठने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो बाही जंगा पर बैठा है, और जो बाही जंगा पर बैठता है वो राज्य का अधिकारी होता है, और जो दाहिनी जंगा पर बैठता है वो राज्य का अधिकारी नहीं होता है। महाराज समझाने बुझाने वाले इस प्रकार से व्यक्ति को समझाते हैं, इस प्रकार से भ्रमित करते हैं कि तुम्हारे लड़ने का विचार ना भी हो और वो समझा दे आपको तो आप लड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। आज सूरज ने जैसे ही सुना, आज वहां से दौड़ती हुई आई और दौड़ते हुए आकर के कहने लगी, अरे दुष्ट, तुम इस गोद में कैसे बैठ गए? तो अभागिन के बालक हो, कैसे तुम इसमें बैठ गए? कि तपस्याराध्या पुरुषांतस्वान ग्रहेण में गर्भातो साध्यात्मानो यदि राजा की गोद में तुम बैठना चाहते हो तो जाओ भगवान की तपस्या करो, और भगवान की तपस्या करने के बाद भगवान से कहो कि हमें सूरज मैया की कोख से जन्म मिले, जन्म मिलने के बाद तब इस गोद में बैठ सकते हो। ऐसा कहकर के वहां को पकड़ा और बाहर कर दिया कि अस कही बाह पकड़े ध्रुव केरी, मंदिर पाहन दीन करेरी। अस कही बाह पकड़े ध्रुव केरी, मंदिर पाहन ध्रुव जी महाराज की वहां को पकड़ा और वहां पकड़
करके महलों से बाहर कर दिया। ध्रुव जी महाराज इतना समय हो गया कभी रोए नहीं थे, कभी नहीं रोए, लेकिन जब सुनीति मैया ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला तब भी नहीं रोए। रोए इस बात पर कि पिताजी बैठे हैं, ये पिता की दृष्टि में कुछ नहीं कह सकते हैं तो एक राजा की दृष्टि में तो कह ही सकते हैं, क्योंकि राजा के लिए तो सब समान है। तो ये पुत्र के भाव से ना कहें तो एक राजा के भाव से कह सकते थे कि ये गलत बात है, उसका भी अधिकार है। लेकिन पिताजी ने न पिता की दृष्टि से कुछ कहा न राजा की दृष्टि से कुछ कहा। यही बात ध्रुव जी महाराज को लग गई। ध्रुव जी महाराज इधर से रोते हुए जा रहे हैं। सुनीति मैया के कानों में आवाज पहुंची, हर मां अपने पुत्र की आवाज को भली भांति पहचानती है। जैसे ही रोते हुए सुना वैसे ही दौड़ती हुई बाहर निकल करके आई कि मुख्य दुखियारी के दुखी लाल किसके नैनों में कटक गया। मुझे दुखियारी का दुखी लाल किसके नैनों में कटक गया। जैसे ही राजा जैसे सुनीति मैया ने ध्रुव जी महाराज को रोते देखा करके आई, पैर से लगा लिया, कहने लगे बेटा क्या हुआ, किसने मारा है। आज ध्रुव जी महाराज हंस रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। कहने लगे भैया कुछ बात नहीं है, आज हम खेलते खेलते दरबार की ओर निकल गए थे और दरबार की ओर निकल गए, भैया ने हमें दरबार से बाहर कर दिया। कहने लगे तो अभागन के पुत्र हो, यह तुम इस गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ भगवान की पहले तपस्या करो। भगवान की तपस्या करने के बाद भगवान से वरदान मांगो कि हमारा जन्म सूरज मैया के कोख से हो, और जब हमारी कोख से होगा तब तुम्हें इस गोद में बैठने को प्राप्त होगा। सुनीति मैया हंस पड़ी, कहने लगी पुत्र बहुत सुंदर बात कही है, तुम उस कोख के लिए क्यों परेशान हो।